नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। सावन का महीना यानी जुलाई हिंदुओं में पवित्र माना जाता है। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है और एक महीने तक ये चलेगा। भगवान शिव की आराधना करते हैं इसमें लोग, उनको खुश करते हैं, सुख समृद्धि शांति के लिए। महादेव की पूजा होती है, भोले बाबा की पूजा होती है। बहुत ही जोश खरोश के साथ, उल्लास के साथ ये पूजा होती है और देश के तमाम कोनों में लोग गंगा जल का पवित्र जल ले जाते हैं और अपने गांव, घर या शहर, ज़िले में महादेव के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर पर, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और इस प्रकार से सावन के महीने को वो मनाते हैं। अब हर साल इसको लेकर के कांवड़ यात्राएं निकलती हैं देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग नदियों में, जिसमें मुख्य रूप से गंगा नदी है। कांवड़ यात्री अलग अलग जगहों से गंगा जल लेकर निकलते हैं या अन्य नदियों का पानी लेकर के निकलते हैं, अपनी कांवड़ में रखते हैं और बहुत कठिन व्रत रखते हैं। पैदल जाते हैं कांवड़ लेकर के, कुछ तो सामान्य चाल से चलते हैं, कुछ लेट करके, कुछ ऐसा व्रत रखते हैं कि हम कहीं बैठेंगे नहीं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दौड़ करके बहुत तेज़ गति से चलते हैं, जिनको अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, डाक बम या डाक कांवड़ यात्रा। इस महीने में हिंदुओं की या भोले बाबा या महादेव के जो भक्त हैं, उनकी श्रद्धा एकदम चरम पर होती है। इस महीने में नियम कायदों का पालन किया जाता है। सामान्य लोग भी हिंदुओं में जो मांसाहारी हैं, सावन के महीने में वो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं या जो आपका प्याज लहसुन से बने हुए भोजन का सेवन से वो बचते हैं। और स्पेशली जो कांवड़ यात्री जो निकलते हैं, वो तो और तमाम तरह के व्रत का पालन करते हैं या एक सोच या एक व्रत लेकर के निकलते हैं कि एक ही वक्त में खाना खाएंगे या एक ही वक्त पानी पिएंगे, या कोई भी मन में जो भी भोले बाबा की श्रद्धा में वो व्रत रखते हैं, उसका वो पालन करते हैं। अब सावन के महीने में, भोले बाबा के महीने में आखिर विवाद क्या छिड़ गया जो मीडिया में, राजनीतिक तबके में, धार्मिक तबके में फैल गया। तमाम जगहों पर एक फ़ोटो, फल के ठेले की फ़ोटो इस समय फ्लोट कर रही है, जिस पर ठेले पर फल रखा हुआ है, केला रखा हुआ है और उस पर एक तख्ती लटकी हुई है आरिफ फल की। और ये आरिफ फल का जो ठेला है, ये पूरे इस जो विवाद में ये चर्चित हो गया। तो अब इसके पीछे आखिर क्या विवाद हुआ, क्यों राजनीतिक दल इस पर उबाल लेने लगे, क्यों इस पर संविधान की धज्जियों की बात कही जाने लगी, क्यों इसकी तुलना हिटलर के जो नाजियों ने जो यहूदियों पर अत्याचार किया था उससे की जाने लगी, या इसकी तुलना जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति अपनाई गई थी उससे की जाने लगी, या छुआछूत या अस्पृश्यता से इसकी तुलना की जाने लगी। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर इस विवाद का कारण क्या है, पुलिस का इस पे क्या कहना है, सरकार का इस पे क्या कहना है, या इस चीज़ पर संविधान क्या कहता है, या ये कांवड़ यात्रा कैसे, उसका क्या इतिहास है, उसकी क्या महत्ता है, इन सभी विषयों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दरअसल इसकी शुरुआत होती है एक
मुजफ्फरनगर ज़िला है उत्तर प्रदेश में, उसके एसएसपी का एक आदेश आता है कि भोजन सामग्री सर्व करने वाले जो भी मुजफ्फरनगर से जो कांवर यात्रा जिस मार्ग से गुजरती है, कांवरिये जिस मार्ग से जाते हैं, उस मार्ग पर भोजन सामग्री सर्व करने वाले जितने भी प्रतिष्ठान हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, फल के ठेले हैं, वे अपने प्रतिष्ठान पर अपने मालिकों के नाम की तख्ती लटका कर रखें। तमाम लोगों ने इसका, पुलिस के इस आदेश का पालन भी करना शुरू कर दिया, लेकिन ये मामला विवादित हो गया और राजनीतिक रूप इसने ले लिया। और जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया था कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने एसएसपी मुजफ्फरनगर के इस आदेश को लेकर के भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना शुरू कर दी और उसकी तुलना हिटलर से करी। जर्मनी में जो उसने नाजियों ने जो यहूदियों के साथ जो अत्याचार किया था, जो उनका बायकॉट किया था, या अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति थी, या अस्पृश्यता जो हमारे समाज में फैली हुई थी कि जो नीची जाति के लोग होते हैं उनके हाथों से नहीं खाना खाया जाता है, तो तमाम इस मुद्दे को हवा दे दी। पुलिस प्रशासन ने इस पर अपना पक्ष रखा। पुलिस प्रशासन का कहना था कि विगत वर्षों में ये देखा गया है कि कांवर यात्रा के दौरान कुछ चीज़ों को लेकर के विवाद, लड़ाई झगड़े इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो दंगे का रूप ले लेते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है। उस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ही पुलिस ने ये आदेश जारी किया। दरअसल कई चीज़ें इस समय सोशल मीडिया पर भी फ्लोट कर रही हैं। इसके अलावा पिछले वर्षों की जो कांवर यात्राएं हैं, उनमें जो विवाद हुए, विवाद के कारणों पर जब गौर किया गया जिला प्रशासन के द्वारा, तो देखा ये गया कि तमाम जो ढाबे हैं, होटल हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनके मालिकों के नाम या उनके नाम जो हैं वो इस प्रकार से रखे गए कि कांवरियों को उससे भ्रम हो गया। जैसे शुद्ध वैष्णव भोजनालय, वैष्णो माता भोजनालय या खाटू श्याम ढाबा, और नाम तो ये उनके प्रतिष्ठान के ये थे, लेकिन उनके मालिकान जो थे वो मुस्लिम थे। अब हुआ क्या कि जब इन जगहों पर जो कांवरिये थे वो खाना खाने गए, ये सोच करके कि इन भोजनालयों में शुद्ध भोजन मिलेगा, ये वैष्णो भोजनालय हैं या वैष्णो माता के भोजनालय हैं या खाटू श्याम, तो यहाँ पर शुद्धता की गारंटी होगी। लेकिन पेमेंट के दौरान क्यूआर कोड से पेमेंट करते समय या अन्य वजहों से जब उनको पता लगा कि इसके मालिक मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ पर झगड़े और विवाद की तमाम घटनाएं पिछले वर्षों में हुई और पुलिस ने इसको ही एक मुख्य आधार बनाया कि इन झगड़ों को रोकने के लिए ये कह दिया गया कि भाई मालिकान अपने नाम अपने प्रतिष्ठानों के बाहर वो लिख करके लिए रखें। और इसके अलावा पुलिस ने जो 2011 में जो खाद्य सुरक्षा एक्ट जो पास हुआ था, उस एक्ट में जितने भी इस प्रकार के प्रतिष्ठान हैं उनके मालिकों का पूरा विवरण एक ऐसी जगह लिख करके रखने की बात की गई थी उस एक्ट में कि जहां से वो सबको दिखाई दे। तो पुलिस ने ये दो तर्क दिए, खाद्य सुरक्षा एक्ट 2011 और इसके अलावा कि मालिकों के नाम बाहर लिखे होंगे तो इस प्रकार के विवाद नहीं होंगे या कांवरिये जो हैं वो धोखा महसूस नहीं करेंगे। तो आखिर क्या वजह है कि मुस्लिमों की दुकान पर कांवरियों को आपत्ति होती है? दरअसल जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि कांवरिये बहुत कष्ट साध्य यात्रा करके जाते हैं, 250, 300, 500 किलोमीटर पैदल चल के, पैरों में उनके छाले पड़ जाते हैं, महादेव की कृपा से, भोले की कृपा से वो पैदल चलते जाते हैं और तमाम व्रत का पालन करते हैं, शुद्धता का पालन करते हैं, ऐसा भोजन करते हैं जो
लहसुन प्याज जिसमें ना हो, जिसमें मांस वगैरह का ना हो, साफ़ सफाई, बर्तन, सभी कुछ। तो उनका ये मानना है कि चूँकि मुस्लिम समुदाय के लोग मांस भक्षण करते हैं, मांस भक्षण हालांकि सभी लोग करते हैं, लेकिन सामान्यतः हिंदुओं में इस महीने में तमाम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें थीं, कुछ मतभेद थे, कुछ लोगों के मन में और भी चिंताएं थीं। इसके अलावा सोशल मीडिया में जो तमाम वीडियोस इस समय वायरल हो रहे हैं, जिसमें कोई फल विक्रेता, मुस्लिम फल विक्रेता है, वो थूक रहा है, पेशाब कर रहा है, यूरिन कर रहा है कपड़ों पे, फल पे, खाने पर, जिसको लेकर के कांवरियों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि उनकी इस यात्रा को या उनके इस धार्मिक जो कर्म हैं उस पे इससे बाधा पड़ सकती है। तो पुलिस का अपना ये तर्क था, कांवरियों का अपना ये तर्क था, लेकिन इसको लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में नाजीवाद या दक्षिण अफ्रीका का जो रंग भेद या अस्पृश्यता की बात करी गई, डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई, बायकॉट की बात करी गई कि पुलिस प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों का बायकॉट करना चाहती है कि मुसलमानों से कोई भी हिंदू सामान न खरीदे, लेकिन पुलिस का स्पष्ट इस पर अपना रुख है। हालांकि मामला ये न्यायालय में भी पहुंच गया। अब देखिए न्यायालय इस पर अपना क्या निर्णय देती है। जहां तक भारतीय संविधान की बात है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस के इस आदेश में डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई बात नहीं कही गई है। पुलिस का ये कहना है कि वो किसी को व्यवसाय करने से रोक नहीं रहे हैं, बेचने से नहीं रोक रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वे अपना नाम लिख करके रखें। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन जैसी बात तो तब होती जब वो उस मार्ग पर बेचने से रोकते या किसी को ये कहते कि उनकी दुकानों से न सामान खरीदें, कांवरिये मुस्लिम दुकानों से सामान न खरीदें। ये पूरी तरह से कांवरियों के ऊपर ही डाल दिया गया है कि कांवरिये अगर चाहें मुस्लिम विक्रेता की दुकान से तो वो सामान खरीदें, खाएं पिएं या ना खाएं पिएं, ये उनके ऊपर है। बाद में झगड़ा झंझट ना हो कि उनके साथ धोखा कर दिया गया है हिंदू नाम वाले प्रतिष्ठान लिख करके। अब चूंकि 22 जुलाई से उस दिन सोमवार है, सावन का महीना शुरू होता है और लोग गंगा जल का पानी लेकर के अपने पास के शिवालयों में ले जा कर के वो उससे भोले बाबा की सेवा करते हैं। अब इसके पीछे ये शुरुआत हुई कहाँ से? मान्यता, कई मान्यताएं हैं। जो एक मान्यता है उसमें परशुराम जी का जिक्र है कि उन्होंने कांवर यात्रा शुरू करी थी। गढ़ मुक्तेश्वर जो हापुड़ में पड़ता है, वहाँ पर गंगा जी का पानी ले करके वे बागपत के पास पूरा महादेव के मंदिर में उन्होंने महादेव की पूजा करी थी गंगा जल के पानी से। दूसरी जो मान्यता है जो आनंद रामायण में दी गई है, उसमें बताया गया है कि भगवान राम पहले कांवरिये थे और उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर के वैद्यनाथ धाम में महादेव के ऊपर जलाभिषेक उन्होंने किया था। आज भी बिहार में काफ़ी लोकप्रिय है, दूर दूर से लोग सुल्तानगंज से जल लेते हैं और उसको वैद्यनाथ धाम जो देवघर में स्थित है वहाँ पर चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से कुछ मान्यता के अनुसार रावण पहला कांवड़िया था जिसने भोले बाबा, चूँकि वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था और कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब विषपान किया था भोले बाबा ने, तो उनको उससे मुक्ति दिलाने के लिए उसने जलाभिषेक किया था गंगा जी का जल लेकर के। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि जो श्रवण कुमार थे उन्होंने भी अपने माता पिता को जो यात्रा कराई थी और
भगवान शिव की गंगा जल से अपनी उन्होंने आराधना की थी। इधर जो सबसे जो प्रसिद्ध इस समय जो यात्रा है वो हरिद्वार से है, गोमुख से है। वहाँ से लोग गंगा जल लेते हैं, शुद्ध गंगा जल माना जाता है, और वहाँ से लेकर के वो पैदल आते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में, वो सहारनपुर में, फिर सहारनपुर से मुजफ्फरनगर और फिर मेरठ जाते हुए वो अपने अपने गांव या शहर या ज़िले के पास के महादेव के मंदिरों में जलाभिषेक वो करते हैं और भोले बाबा की आराधना सावन के महीने में करते हैं। चूँकि मुजफ्फरनगर ज़िला मुस्लिम बहुल ज़िला है, शहरों में मुस्लिम आबादी वहाँ पर ज़्यादा है, और जैसा कि पूर्व में ही मैं चर्चा कर चुका हूँ कि वहाँ पर तमाम मुस्लिम दुकानदारों ने, मुस्लिम मालिकों ने हिंदू नामों पर ढाबे, भोजनालय या फलों की दुकानें खोल रखी हैं, और पूर्व में लेकर के तमाम कांवरियों के साथ इस प्रकार के मतभेद हुए हैं, झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले आए हैं। और इसी को देखते हुए मुजफ्फरनगर से पुलिस ने, एसएसपी मुजफ्फरनगर ने ये आदेश पारित किया था, जो अभी भी चल रहा है। इस पर तमाम राजनीति गरमाई हुई है, सबके अपने अलग अलग पक्ष हैं। अब ये मामला न्यायालय में भी पहुंच गया है डिस्क्रिमिनेशन, अस्पृश्यता को लेकर के। अब भविष्य में देखिए इस पर क्या निर्णय होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।